हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका द फसली चैनल में एक बार फिर से। और आज हम बात करेंगे वीआई बच्चों के विशेषताओं के बारे में। उनकी क्या क्या विशेषता हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से बच्चे किस तरीके से पढ़ सकते हैं, किस तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं, उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले वीआई के ऊपर मैंने 3 वीडियो और बना चुका हूं, और उसकी अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। दृष्टिहीन व्यक्तियों की विशेषताएं। प्रत्येक व्यक्ति सांसारिक ज्ञान अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अर्जित करता है। आँख भी एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। अगर हम किसी कारणवश देख नहीं पाते हैं तो हमारे लिए यह संसार एक अंधकार के समान हो जाता है। इसके साथ साथ एक अंधा व्यक्ति घर तथा समाज के लिए एक बोझ बन जाता है। अगर हम किसी कारणवश देख नहीं पाते तो संसार हमारे लिए क्या बन जाता है, एक अंधकार की तरह बन जाता है। हमें कुछ भी नज़र नहीं आता है, ना समझ आता है, और ऐसा फील करने लग जाता है कि हम, और लोग भी फील करते हैं कि हम बोझ हैं समाज के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट आता है दृष्टि दोष बालकों की विशेषताएं जानेंगे। अब सामान्य लोग से अलग होती हैं। दृष्टि दोष बालकों की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट आता है भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट का। अध्ययनों के पश्चात यह माना गया कि दृष्टिबाधित बालकों का भाषा विकास बाधित नहीं होता है। उनका भाषा विकास क्या है, रुकता नहीं है किसी भी कारण से, क्योंकि वह सुनकर ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। उनके पास भरपूर लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है क्योंकि वो सुनकर ज्ञान प्राप्त अपना कर लेते हैं। श्रवण दोष बालकों के विपरीत इनका भाषा ज्ञान अच्छा होता है अगर इनमें दूसरे प्रकार के मानसिक दोष ना हो। जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो बच्चे होते हैं उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो विजुअली इम्पेयरमेंट बच्चों का भाषा ज्ञान कैसा होता है, अच्छा होता है। लेकिन इनमें एक वीआई के अलावा कोई और डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। साथ में दृष्टिबाधित बालक बोलने वालों के हाव भाव को नहीं देख पाते हैं। उनके बोलने की रफ्तार सामान्य बच्चों से कम होती है। अगर दृष्टिहीन बालक किसी सामने वाले बच्चे से बात कर रहा हो, नॉर्मल चाइल्ड से, नॉर्मल व्यक्ति से बात करते हैं तो उनके हाव भाव को क्या करते हैं हम, वो देख नहीं पाते हैं, है ना। और सामान्य लोगों से धीमी रफ्तार में वो बात करते हैं या बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा दृष्टिबाधित बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा धीमी गति से बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है यह बोलते समय शारीरिक व चेहरे के हाव भाव नहीं दर्शाते। और नेक्स्ट पॉइंट आता है बोलते समय होठों को कम हिलाते हैं। जो विजुअली इम्पेयरमेंट जो बच्चे होते हैं बोलते समय क्या करते हैं, अपने होठों को, लिप्स को कम मूवमेंट करते, कम हिलाते हैं। सामान्य बच्चों की अपेक्षा यह बालक कुछ अधिक ऊंचा बोलते हैं। वो ऊंचा बोलने की बोलते हैं, उनको लगता है इसको शायद सुनाई नहीं दे रहा हो, इसलिए उनकी एक हैबिट बन जाती है ऊंचा बोलने की, ऊंचा ही बोलते हैं वो। नेक्स्ट पॉइंट आता है यह बालक प्राय एक ही प्रकार से बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दृष्टि दोष को छोड़कर यह प्राय सामान्य बालकों की तरह ही होते हैं। विजुअली इम्पेयरमेंट जो बच्चे होते हैं उनमें एक विजुअल वीआई का ही प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज वो सामान्य लोगों की तरह ही रहते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल नॉर्मल लाइफ जीते हैं उसी तरीके से। आगे बात करते हैं हम शैक्षिक उपलब्धियाँ, एजुकेशनल अचीवमेंट। इनके शैक्षिक उपलब्धियाँ प्राय सामान्य बालकों से कम होती हैं, लेकिन कम तो होती हैं, लेकिन कई केसों में ये पाया गया है कि इन बालकों की उपलब्धियां सामान्य बालकों से अधिक पाई गई हैं। कम उपलब्धियां होती हैं लेकिन क्या है, सामान्य बालक, कुछ केसों में ऐसा है कि सामान्य बालों से बहुत ही ज़्यादा अच्छी इन्होंने एजुकेशनल अचीवमेंट की हुई है। इनकी बुद्धिलब्धि कम होने के कारण यह वस्तुओं को समझने में अधिक समय लेते हैं। आगे पॉइंट आता है आंशिक दृष्टि दोष बालकों को मोटे प्रिंट की किताबों से या सुनकर ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। जो आंशिक रूप से दृष्टि दोष होता है, जैसे निकट दृष्टि दोष हो गया, या दूर की नज़र कमज़ोर हो गई, या पास की नज़र कमज़ोर हो गई, या उनको कलर ब्लाइंडनेस है, या धुंधला दिखाई देता है, तो उनको क्या है, एक मोटे प्रिंट वाली किताब के द्वारा या बोल करके हम उनको ज्ञान प्राप्त करा सकते हैं, एजुकेशन नॉलेज उनको दे सकते हैं। जैसे कि अब मैं आपको ये पिक्चर दिखाता हूँ, देखिए इसमें क्या है, ये इसके द्वारा छोटे छोटे अक्षर लिखे हैं, लेकिन इस TLM के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, इससे जो मोटे मोटे अक्षर दिख रहे हैं, तो आंशिक रूप वाला हो वो आराम से देख लेगा और वो रीड कर सकता है। तो इस तरीके से हम इनको
पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट वाली भी आपको मैं दिखाता हूँ पिक्चर। देखिए इसमें क्या है, ये एक टैब के माध्यम से लेटर जो आपके बड़े बड़े भी दिख रहे हैं वो अच्छे से देख भी सकता है और इसमें कान से सुन भी सकता है, क्योंकि ये विजुअली और ऑडियो एड्स है तो इसको आवाज़ भी आ रही होगी और वो सुनते। तो आंशिक रूप से दृष्टि रोग वाले होते हैं, इनको सिर्फ कुछ समस्याओं के कारण से दिखाई कम पड़ता है या दूर की नज़र कमज़ोर हो जाती है, पास की नज़र कमज़ोर हो जाती है, तो उनको हम इस तरीके से एजुकेशनल नॉलेज दे सकते हैं। एजुकेशनल नॉलेज के अलावा और भी सारी हमारी आस पड़ोस की इन्वायरमेंट की जो भी नॉलेज होती है वो भी वो अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में आता है, जबकि पूर्ण दृष्टि दोष बालकों को सुनकर या ब्रेल लिपि के सहारे ही ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। इनको पढ़ाने में काफ़ी समय लगता है तथा इनको दूसरों के सहारे की आवश्यकता होती है। जो पूरी तरीके से अंधे होते हैं उनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, वो चाहे शुरू से ब्लाइंड हो, जन्म से ब्लाइंड हो, या फिर वो किसी कारणवश बीच में आकर के उनकी रोशनी चली गई हो, लेकिन वो क्या है, पूर्ण दृष्टि दोष में ही वो काउंट किए जाते हैं, शामिल होते हैं। देन उनको पढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम ब्रेल लिपि का सहारा लेते हैं। ब्रेल लिपि में देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आपको पिक्चर दिख रही होगी और इसमें आप ब्रेल के माध्यम से ये उभरे हुए निकले हुए होते हैं तो उनको पढ़ सकते हैं। डॉट्स के माध्यम से इनको लिखा जाता है। स्टाइलाइजर बोल लेते हैं उसको, डॉट्स होती हैं, 6 डॉट होती हैं इसमें, तो इसके माध्यम से पढ़ाया जाता है। ब्रेल लिपि है ये, और इसको बच्चे आराम से पढ़ लेते हैं और लिख भी लेते हैं। देखिए दूसरी पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, जो इसमें देखो लिखा हुआ भी है और ये ब्रेल से लिखा भी है और पेन से भी लिखा होगा। इसका मतलब क्या है, ऊपर लिखा है द स्पेक्ट्रम ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। तो इस तरीके से हम इनको नॉलेज देते हैं ब्रेल लिपि के माध्यम से, या सुना करके भी इनको हम नॉलेज प्रोवाइड करा सकते हैं जो पूर्ण तरीके से विजुअल इम्पेयरमेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है शारीरिक समस्या, फिजिकल प्रॉब्लम्स। दृष्टि दोष का बच्चे के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही बच्चे की ऊंचाई पर, ना वजन पर प्रभाव पड़ता है। आंशिक या पूर्ण रूप से अंधे व्यक्ति को बाहर आने जाने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। जो पूर्ण रूप से अंधा होता है उसको तो एक अपनी छड़ी की आवश्यकता होती है, छड़ी के माध्यम से वो मोबिलिटी करके वो जा सकता है अच्छे से। लेकिन जो आंशिक रूप से भी दृष्टि दोष जिनको हो जाता है तो उनको भी थोड़ा सा बाहर निकलने छिलने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे कि रात के टाइम पर वो जा रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम होता है ना। तो कुछ कुछ समस्या उनको बाहर और आने जाने में प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, जाने में सहारे की आवश्यकता होती है। वीआई बच्चों में अगर कोई शारीरिक या मानसिक दोष है तो फिर समस्या और भी बढ़ जाती है। अगर विजुअली इम्प्रूवमेंट के साथ साथ कोई और भी डिसेबिलिटी इसमें इंक्लूड हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल के लिए HI बच्चा हो जाता है, या फिर उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी VI प्लस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, या ऑटिज्म है, या कोई और किसी भी कारण से फिजिकली प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो उनकी समस्याएं क्या और बढ़ जाती हैं। अदरवाइज सिर्फ एक ही प्रॉब्लम रहती है VI, तो वो बच्चे अपनी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छे से जी सकते हैं, क्योंकि उनको और सारी एजुकेशंस वगैरह, लैंग्वेज वगैरह सारी डेवलपमेंट उनका अच्छे से हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा व्यक्तिगत और सामाजिक समावेश, इंडिविजुअल एंड सोशल एडजस्टमेंट। इन बालकों को घर तथा समाज में बोझ समझा जाता है। इनको व्यक्तिगत तौर पर और सामाजिक तौर पर अपने आप को समायोजित करना काफ़ी कठिन हो जाता है। ऐसे बच्चों को क्या है कि अपने आप को एडजस्ट करना किसी के साथ में, चाहे सोशल में हो, चाहे घर में हो, चाहे कहीं पे भी, इनकी एक दुनिया अलग हो जाती है, तो अपने आप को बड़ी मुश्किल से एडजस्ट कर पाते हैं। यह समाज के लोगों पर निर्भर करता है कि वे दृष्टिदोष बालकों को किस नज़र से देखते हैं। समाज का दृष्टिकोण इनके भविष्य का निर्माण निर्धारित करता है। जैसे अगर समाज के लोगों का इनके प्रति दृष्टिकोण पॉजिटिव है, अच्छा सोचते हैं इनके लिए और अच्छा इनके साथ व्यवहार करते हैं, सहानुभूति वाला व्यवहार करते हैं बच्चों के साथ में, तो इनका ये बहुत जल्दी उसमें समायोजन कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं सोशल में, समाज में, घर परिवार में, सबके साथ में। अगर हम इनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो ये एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा असुरक्षा की भावना, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। यह बालक जब माता पिता, घर के अन्य सदस्यों व समाज के सदस्यों के व्यवहार को देखते हैं
तो उनके मन में ठेस पहुंचती है। अगर वो किसी तरीके का गलत व्यवहार देखते हैं अपने प्रति, यानी कि सुनते हैं या उनको फील होता है, तो क्या होता है, उनके मन को ठेस पहुंचती है और वह तनावग्रस्त हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। मन में तनाव रहने के कारण उसमें सुरक्षा की भावना जन्म लेने लगती है। अंध विद्यालयों में पढ़ने वाले बालकों में सामान्य स्कूलों में पढ़ने वाले दृष्टिबाधित बालकों की अपेक्षा अधिक सुरक्षा की भावना होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ सारे के सारे बच्चे इसी तरीके से होते, तो उनको फील लगता है कि हाँ जी, सब मेरी ये दुनिया है, मैं भी ब्लाइंड हूँ, सामने वाला भी ब्लाइंड है, तो उनको अपने ऐसा फील होता है। वहाँ जो दृष्टिबाधित बालक जितने अधिक भावुक होते हैं, क्या भावुक होते हैं, उतने ही अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। वो जितना ज़्यादा भावुक होगा उतना ही वो क्या होगा, अपने आप को इनसिक्योर फील करता है बच्चा। तो दोस्तों ये थे कुछ वीआई की बच्चों की विशेषताएं, और इसके बाद में हम एजुकेशन प्रोग्राम्स के क्या क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं उनके बारे में वीडियो अपलोड करूँगा। और आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आने वाले हमारे इसके आगे वाला एजुकेशन प्रोग्राम क्या होगा उसके जल्दी से आपके पास पहुँचे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।